जिस एजेंसी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उस पर मोदी ने क्या जादू कर दिया है। जो एजेंसी आजकल खौफ का दूसरा नाम है, उसे पीएम मोदी ने इतना खतरनाक कैसे बनाया। नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या हो कोई अधिकारी, जिस पर भी हुई छापेमारी उसकी आई शामत भारी। कैसे काम करती है ईडी, हर छापेमारी में करोड़ों कैसे निकाल लाती है, हम आपको बताते हैं। भारत की एक ऐसी एजेंसी जो आजकल सियासतदानों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, जिसका नाम सुनते ही भ्रष्टाचारियों की पतलून ढीली हो जाती है, जिसने जहां कहीं भी की छापेमारी, समझ लीजिए आ गई उस पर शामत भारी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5,000 करोड़, संजय राउत 1,034 करोड़, अभिषेक बनर्जी 1,300 करोड़, पार्थ चटर्जी 60 करोड़। ईडी ने जिसकी भी फाइल खोली उसकी सांसें फूली। ये एजेंसी कुछ भी कर सकती है, जमीन फाड़ कर भी छुपाया धन निकाल सकती है और आसमान चीर कर भी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि ईडी अचानक इतनी सशक्त एजेंसी बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईडी का अस्तित्व तो साल 2014 से पहले की सरकारों में भी था, लेकिन कभी ईडी इतनी सशक्त एजेंसी नहीं दिखी। आजकल तो जहां भी छापेमारी कर रही है, करोड़ों निकाल रही है। मंत्रियों को पैसे छुपाने तक का समय नहीं मिल पा रहा। सोचने की बात तो यह भी है कि जहां छापे पड़ते हैं वहां से करोड़ों की प्रॉपर्टी और कैश मिलता है। अचंभे की बात यह भी है कि 50 करोड़ के कैश ईडी को ऐसे बरामद हुए हैं जिसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है। ईडी, जिसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जानिए कि आखिर कैसे काम करती है, क्या काम करती है और इससे बचना नेताओं के लिए लगभग नामुमकिन क्यों है। ईडी ने आज एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। इसी के साथ संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने मुंबई में 2 जगहों पर तलाशी भी ली है। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला सिर्फ 50 करोड़ तक ही सीमित नहीं है, इससे भी ज्यादा ये 20 गुना बड़ा हो सकता है। हकीकत जानने के लिए पार्थ चटर्जी और उनके साथ अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पार्थ और अर्पिता के बंगले में मिला कैश आखिर किसका है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बताया कि यह सारा खेल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है। वहीं बड़े बड़े दिग्गज नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी बेल पर हैं, संजय राउत जेल में हैं, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, बड़े बड़े कई नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी तेजी से एंटी करप्शन तरीके से एक्शन हो रहा है, उतनी ही तेजी से एंटी मोदी मोर्चा छटपटा रहा है। कांग्रेस पार्टी #ईडी शाही बंद करो का हैशटैग चला रही है। इतना ही नहीं, पार्थ और अर्पिता के पास से 50 करोड़ कैश, सोने और हीरे के गहने, प्रॉपर्टी के पेपर 60 करोड़ से ज्यादा का बरामद हो चुका है। हेमंत सोरेन के करीबियों के पास से 55 करोड़ कैश, वहीं एक IAS ऑफिसर अरेस्ट हो चुका है। इसी के साथ बहुत सारे नेताओं के पास करोड़ों का कैश और प्रॉपर्टी बरामद हुई है। दिल्ली में स्थित हेराल्ड हाउस ऑफिस में भी ईडी ने छापा मारा। इनकी एक नहीं, देश के 7 अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टियां हैं। पंचकुला, पटना के साथ भोपाल जैसी जगहों पर भी प्रॉपर्टी है। पिछले 2 सालों का ग्रोथ 2 गुना ज्यादा हो गया है। आपको बताते चलें, 2018 में जहां 5 स्पेशल डायरेक्टर और 18 ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वहीं अब ईडी में 9 स्पेशल डायरेक्टर, 3 एडिशनल डायरेक्टर, 36 ज्वाइंट डायरेक्टर और 18 डिप्टी डायरेक्टर हो चुके हैं। पहले ईडी में सिर्फ IAS ऑफिसर होते थे, लेकिन अब IPS ऑफिसर के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर, GST इंटेलिजेंस और कस्टम और एक्साइज ऑफिसर भी हैं। इसी वजह से ईडी आज इतनी सशक्त एजेंसी बन गई है, जिसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।